क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो डायमीटर होता है हमारा डी। डी हमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। इसकी आर फाइंड करेंगे। आर इक्वल टू डी अपॉन 2 इक्वल टू 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इतना ही लिख के इसे छोड़ लो। एंड स्लैंट हाइट होती है हमारी एल। एल इक्वल टू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। राइट। हमें फाइंड करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन, बेटा ये होता है पाई आर एल। इसमें अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारा 10.5 अपॉन 2 इंटू एल। एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देखो इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इस 10 से ये 10 कट जाएगा। 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 7 से 7 1 जा 7, 3 बचे 35 होगा। 7 5 जा 35। ऊपर बचा हमारा 11 इंटू 15। इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 11 5 जा 55, कैरी 5 एंड 11 1 जा 11 और 5 16, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बेटा यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो देखो बच्चों, इसमें हमें स्लैंट हाइट दिया हुआ है। स्लैंट हाइट होती है हमारी एल। एल इक्वल टू 21 मीटर एंड डायमीटर दिया हुआ है हमारा 24 मीटर। आर फाइंड करेंगे। आर इक्वल टू डी अपॉन 2 इक्वल टू 24 अपॉन 2 इक्वल टू 12 मीटर। 12 मीटर हमारी आर आ गई। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस के आर। राइट। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। आर हमारा दिया हुआ है 12 इंटू एल। एल दिया हुआ है 21 प्लस आर दिया हुआ है 12। 22/7 इंटू 12 और ये हमारे हो जाएंगे 21 और 12 हो जाएंगे हमारे 33। देखो बेटा, अब हमें क्या करना है। 22/7 इंटू 12 इंटू 33। राइट। अब एक चीज देखिए कि 22 इंटू 12 इंटू 33, इन तीनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8712 अपॉन में 7। राइट। 8712 अपॉन में 7। अब हमें क्या करना है कि 8712 में 7 का डिवाइडेशन अगर हम करेंगे तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे 1244.57 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है रेडियस ऑफ द कॉन, यानी कि हमें आर फाइंड करनी है। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन हमें दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट। सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल इक्वल टू 308। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू आर। रेडियस हमें फाइंड करनी है। एल को बोलते हैं बेटा स्लैंट हाइट और स्लैंट हाइट है हमारी 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 308। अब देखो हमें फाइंड करना है आर इक्वल टू 308। ये जो डिवाइडेशन में ये इधर जाके बेटा 7 में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा और अपन में आ जाएगा
22 इंटू 14। अब इसको देखो सॉल्व कर दो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से इसको काट दो, 2 1 जा 2, 1 बचा 10, 2 5 जा 10, 8 बचा, 2 4 जा 8, 22 से काट दो, 22 7 जा 154। तो R इक्वल टू बेटा हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। ये सेकंड पार्ट है बेटा। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। फर्स्ट पार्ट में हमने R फाइंड कर लिया था, 7 आ गया, L हमारा 14 आ गया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन ये होता है हमारा पाई R इंटू एल प्लस के आर, राइट। अब देखो पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7 इंटू आर अभी हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था 7 सेंटीमीटर इंटू एल है हमारा 14 सेंटीमीटर, एल यानी कि स्लैंट हाइट है हमारी 14 प्लस आर है 7। देखो अब इसको 22/7 इंटू 7 इंटू 14 और 7 कितने हो जाएंगे 21। ओके, 7 से 7 को कट कर दो, ये बचा 22 इंटू 21, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 1 या 22 का 2 कैरी 1, 22 यू या 44 और 2 46, और ये क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बताया गया अ कॉनिकल टेंट। कोई हमारा कॉनिकल टेंट है। देखो बेटा इस तरह का कोई हमारा टेंट है। अगर हम टेंट की बात करें, इस टाइप का कोई हमारा टेंट होगा ये। ओके, अब इसमें क्या दिया गया, कॉनिकल टेंट है ये जो 10 मीटर हाई है। इसकी जो हाइट है वो आपकी 10 मीटर है, एंड रेडियस और बेस की जो रेडियस है वो हमारी 24 है। इट मीन्स इसमें h दिया हुआ है हमारा 10 मीटर एंड रेडियस r दिया हुआ है हमारा 24 मीटर। हमें निकालिए स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट होती है हमारी l निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा l इक्वल टू अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर इक्वल टू अंडर द रूट h कितना है हमारा, h है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस r है 24 का स्क्वायर। इनका बेटा स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर हमारा 476 होता है। ओके, इक्वल टू, अब इनको हम ऐड करेंगे 100 प्लस 476, इन दोनों को ऐड करने के बाद में हमारा आता है 576, और 576 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे वो हमारा 26 होता है। तो L इक्वल टू होगा हमारा 26 मीटर, यानी कि स्लैंट हाइट हमारी 26 मीटर आ गई। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमारा यही पूछा गया था। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट हमें निकालना है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। जो टेंट को बनाने में जितने भी हमारी कैनवास की रिक्वायरमेंट हुई है उसकी कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट हमें दी हुई है कि 1 मीटर कैनवास की जो कॉस्ट है वो ₹70 है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी एल फाइंड कर ली थी। अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि टेंट हमारा कॉनिकल है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल इक्वल टू, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, आर है हमारी 24 और एल हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करी है 26। तो ये हमारा क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो बेटा इसमें देखो हमें क्या करना है कि जो हमारा इस टेंट का टोटल सरफेस एरिया आया है तो हमें दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 70 रुपये है। तो जो भी हमारे टोटल आया है कैलकुलेशन इसके बाद में कर लेंगे, इसमें हम डायरेक्ट 70 की मल्टीप्लाई किए देते हैं।
देखिए अब हमें जो टेंट बनाने में हमें कैनवास रिक्वायरमेंट हुई थी वो रिक्वायर्ड कैनवास ये आ गई। अब हमें कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास जितने की बनाने में ज़रूरत हुई है तो 22/7 इंटू 24/26 ये तो इसका सरफेस एरिया आ गया और कॉस्ट भी हुई है हमें 70। तो बेटा हम 70 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 7 1 जा 7 और 10 इसको हम काट देंगे। ऊपर बचा 22/24/26/10। अब ये हमारी कैलकुलेशन हो गई है। तो बेटा अब अगर हम इस कैलकुलेशन को करेंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, रुपीज में आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें 70 की मल्टीप्लाई कर दी है। तो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 137280, यानी कि इतने हमारे पैसे, इतने हमारे रुपए इस टेंट को बनाने में जो हमारी कैनवस लगी है और जो उसका खर्चा आएगा वो इतने आएगा और यही हमारा आंसर है।